जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की, इसके मैंने जो है तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप वहाँ पर जा करके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसका जो चौथा आपका पार्ट है यहाँ पे, इसका जो मैं सबसे 46 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि दुर्व्यवहार करने वाले का मिजाज बदल जाता है। ठीक है, यानी कि दुर्व्यवहार करने वाला अगर कोई है, उसका मिजाज बदल जाता है और वह बहुत अप्रत्याशित होता है, तो वो किस चरण में उसको रखा जाएगा। यानी कि किसी ने दुर्व्यवहार किया, उसका मिजाज का मतलब मूड स्विंग या मूड बदल गया। ठीक है, और वह बहुत अप्रत्याशित होता है, तो उसको किस चरण में रखा जाएगा, तो उसको तनाव निर्माण चरण में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस चरण में रखा जाता है? तनाव निर्माण चरण में उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आ नंबर जो है आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि 47 नंबर का क्वेश्चन, दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक या मौखिक रूप से पीड़ित पर अगर हमला कर दे तो किस चरण में रखा जाएगा। अगर किसी ने आपसे या फिर कोई भी हो दुर्व्यवहार कर दिया, ठीक है, और दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक या मौखिक रूप से कोई भी पीड़ित है, उस पर अगर हमला कर दे या तो शारीरिक रूप से कर दे, ठीक है, कुछ शारीरिक नुकसान हो, या फिर मौखिक रूप से अगर कुछ बोल दे अपशब्द, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमला कर देता है तो वो किस चरण में रखा जाएगा? तब वो आएगा घटना विस्फोटक चरण में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे कि दुर्व्यवहार करने वाला अगर शारीरिक रूप से पीड़ित करेगा तब वो मतलब विस्फोट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर शारीरिक रूप से किसी को मारता है तो ये फिर घटना होगी या फिर कोई विस्फोट होगा। ठीक है, तो वही घटना या फिर विस्फोटक चरण में उसको रखा जाएगा। फिर है आपका जो अगला क्वेश्चन कि गाली देने वाला इस बात पर जोर देता है कि वे पीड़ित से कितना प्यार करते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गाली, कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने गाली दे दिया तो गाली देने वाला इस बात पर जोर देता है, वो कहता है कि वे पीड़ित से जो है कितना प्यार करते हैं। तो इसका आपका जो चरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि किसी ने फिर आपको गाली दिया, ठीक है, गाली देने वाला, फिर वो कह रहा है कि मैं गाली नहीं दिया हूँ, मैं जो है इस पीड़ित से या फिर किस जो भी हो उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये गाली जो है किस चरण में इसको रखा जाएगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का, वो हो जाएगा आपका हनीमून चरण। ठीक है, हनीमून चरण वो चरण होता है जिसमें कोई भी पीड़ित या फिर दुर्व्यवहार करने वाला हमेशा कुछ न कुछ, जैसे कि अपने आप को ग्लानि महसूस करेगा, ठीक है, सॉरी बोलेगा, या फिर जो है उसका मन बदल जाएगा। ठीक है, दुर्व्यवहार करने वाला बदल जाता है, या फिर वो जो है आपसे जो है वो कहता है कि मैं बदल जाऊंगा, या फिर ऐसी कोई बात होती है जिससे कि वो बदलने की कोशिश करता है, या फिर मतलब वो जो है प्यार करने की बात या फिर जो है झगड़ा ना करने की बात करता है, तो वो हनीमून चरण में ही रखा जाएगा। ठीक है, फिर जो है अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन कि दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की अगर आलोचना करेगा तब वो किस चरण में रखा जाएगा। यहाँ पर केवल आपको समझना है कि जो है कौन सा किस चरण में आएगा। हमेशा हनीमून चरण में जब कोई भी दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अगर वो आपसे जो है प्यार जताता है, या फिर वो कहता है कि मैं बदल जाऊँगा, मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, या फिर ऐसी कोई बात कहता है, तो ये हनीमून चरण में रखा जाएगा। और अगर घटना विस्फोटक में मतलब अगर कोई दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति आपसे जो है शारीरिक रूप से जो है वो करता है, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, आपको मारता है, या फिर मौखिक रूप से कुछ कह देता है, तब वो जो है घटना विस्फोटक चरण में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की अगर आलोचना करेगा तो किस चरण में रखा जाएगा। तो उसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 49 नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपका जो 49 नंबर का आंसर है वो आपका हो जाएगा तनाव निर्माण चरण। ठीक है, यानी कि अगर दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की अगर आलोचना करे, ठीक है, जो भी दुर्व्यवहार जो है किया हो, तो वो पीड़ित की अगर आलोचना करे तब तो तनाव बनेगा। ठीक है, तो तनाव बनेगा तो तनाव निर्माण चरण में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि कर्णफेर या मम्स में प्रभावित होने वाली कौन सी ग्रंथि है। कर्णफेर, ठीक है, कर्णफेर या फिर मम्स जिसे कहते हैं, कर्णफेर होगा या फिर मम्स में प्रभावित होने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम आपका हो जाएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कॉलेज में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसी कॉलेज में ये क्वेश्चन रखा गया था, जो आपकी मिड सेमेस्टर मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आने की बहुत
चांसेस हैं, ठीक है। तो कर्न फेयर जिसे मम्स कहते हैं इंग्लिश में, मम्स में कौन सी ग्रंथि जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। क्या हो जाएगा? पैरोटिड ग्रंथियाँ। आपका जो बा नंबर है राइट आंसर पैरोटिड ग्रंथियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड्स कि दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा चरण है। यानी कि जो स्वास्थ्य परीक्षण का एक चरण होता है दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण, वो स्वास्थ्य परीक्षण के कौन से चरण में रखा जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका द्वितीय चरण में रखा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आ फिर बा होना चाहिए, फिर सा होना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, लेकिन आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में रखा जाता है कौन सा? दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको आपको जरूर याद कर लेना है कि दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वितीय चरण में रखा जाता है, ठीक है। फिर अगला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोजन को, यानी कि जो आप खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, भोजन को अन्न प्रणाली से गुजरने देने के लिए बंद होने वाली ढक्कन जैसी संरचना क्या होती है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। यानी कि जब आप यहाँ पे जैसे स्वतंत्र आपका जब ये आपका गला हो गया, ठीक है, फिर आप जब यहाँ पर भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन को फिर यहाँ पे एक भोजन वाली नलिका होती है और एक श्वास नली होती है, ठीक है। तो भोजन वाली जो नली होती है, तो भोजन वाली नली, भोजन का ढक्कन, यहाँ पे ढक्कन पहले बंद होता है जब आप जो है यहाँ पे भोजन लेते हैं, तब ये भोजन जाने के बाद ढक्कन खुलता है, फिर आपका भोजन अंदर जाता है, ठीक है। तो यही जो कह रहे हैं कि जो ढक्कन जैसे संरचना होती है, इस संरचना को क्या कहते हैं? तो इस संरचना को कहते हैं फ्रेंड्स एपिग्लॉटिस, ठीक है। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। यानी ये जो संरचना होती है ढक्कन जैसी, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो आपका राइट आंसर बा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं। आपका जो दाहिना फेफड़ा होता है उसमें कितने लोब होते हैं ये बताना है। तो दाहिने फेफड़े में आपके जो लोब होते हैं 4 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 1, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दा नंबर, ठीक है। यानी कि इसमें जो दाहिने फेफड़े में 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं, ठीक है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर का कि नाक के अंदर पतले बाल जो होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन जो था 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं बताया, ठीक है, एक ही बार मैंने बताया। तो नाक के अंदर जो पतले बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिलिया बलगम या फिर टांसिल्स या फिर श्लेष्मा झिल्ली। तो जो नाक के अंदर पतले बाल होते हैं उसे फ्रेंड्स हम सिलिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिलिया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि नाक के अंदर पतले बाल जो होते हैं उन्हें हम सिलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉयस बॉक्स के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। यानी कि वॉयस का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। बॉक्स यानी कि ऐसा बॉक्स जिससे आवाज़ निकले, कहने का मतलब है उसके लिए हम चिकित्सीय शब्द क्या यूज करते हैं। तो वो जो है टांसिल से तो निकलती नहीं है, श्वास नली से तो श्वास जो जाती है, ग्रसनी से ये भी नहीं होता, तो स्वर यंत्र, यानी कि स्वर यंत्र से स्वर जो है निकलता है, जहाँ से हम आवाज़ जो है निकल रही है हमारी, जहाँ से हम बोल रहे हैं, उस स्वर यंत्र से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रटना नहीं, इससे आप समझ लेना है कि वॉइस बॉक्स यानी कि ऐसा बॉक्स जिससे वॉइस निकले, यानी कि आवाज़ निकले, तो कौन सा बॉक्स है? स्वर यंत्र, ठीक है। आपका बा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा है। विंड पाइप जो होता है, विंड से का मतलब होता है हवा, ठीक है, और पाइप यानी कि ऐसा पाइप जिससे हवा निकले, तो वो उसके लिए चिकित्सीय शब्द हम कौन सा यूज करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्वास नली, ठीक है। कौन सा? श्वास नली, क्योंकि श्वास जो है, देखिए अगर इसको हम जो है इसे तोड़ेंगे तब भी आपका जो है श्वास नली ही बनेगा, क्योंकि विंड प्लस पाइप, तो विंड का मतलब होता है हवा, यानी कि ठीक है, विंड का मतलब होता है हवा और पाइप का मतलब क्या होता है? नली, ठीक है। तो हवा और नली, यानी कि हवा जिस नली में गुजरती है, ठीक है, तो कौन सी हवा का मतलब क्या कहते हैं? हवा को हम श्वास भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हम श्वास लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? श्वास नली, ठीक है। यानी कि ऐसी नली जिसमें श्वास या हवा जाती है तो वो श्वास नली कहलाती है, ठीक है। तो विंड पाइप के लिए कौन सा चिकित्सीय शब्द हो जाएगा? श्वास नली। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे कि फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। फेफड़ों में हवा को अंदर लाने और बाहर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सांस देना, ठीक है।
इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सांस देना, यानी कि फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर जो लाने की क्रिया होती है तो उसी से हम सांस जो है लेते हैं ना, है ना। यही तो जैसे फेफड़ों में जो सांस पहले आती है, फिर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांस देना। इसमें जो सांस छोड़ना तो होगा नहीं, सांस देना, सांस लेना, खांसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस देना, ठीक है। वैसे तो श्वास प्रश्वास कहते हैं, लेकिन जो आपके ऑप्शन में क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो श्वास छोड़ना अगर आप लगाएंगे जो है टिक करेंगे तो श्वास छोड़ने का मतलब केवल छोड़ना हो गया और लेने का मतलब केवल लेना, ठीक है। लेकिन हवा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया सांस देना, ठीक है। सांस देना का मतलब है कि जो है सांस, इसमें दोनों जो है प्रक्रियाएं शामिल हो जाएंगी, अंदर लाना और बाहर लाना। अगला क्वेश्चन है कि खांसी और घरघराहट की विशेषता श्वास विकार कौन सा है। खांसी और घरघराहट जब होती है इसकी जो है विशेषता कौन सी है, श्वास विकार कौन सा है, उसको आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बा नंबर अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, खांसी और घरघराहट की विशेषता श्वास विकार, ये है अस्थमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कौन सा है, ठीक है। बच्चों में जो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होता है, इन्फ्लुएंजा या एलर्जिक राइनाइटिस या क्रूप या फिर पर्टुसिस, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर जो होगा इसका वो हो जाएगा क्रूप, ठीक है। यानी कि बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्रूप होता है, ठीक है। बच्चों में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्रूप होता है। आपको 2-3 बार मेरे साथ बोलना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता वह कौन सा है, यानी कि ऐसी प्रणाली जिससे मानव जो है सांस नहीं ले सकता है, उस प्रणाली का आपको नाम बताना है। तो उसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जो जितनी भी प्रणाली दी हुई हैं कि यह पसीना प्रणाली है, यह प्रकाश संश्लेषण है, यह मूत्र प्रणाली है, या फिर यह श्वसन प्रणाली है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता, तो अगर श्वसन प्रणाली होगी तो इसके बिना मानव सांस नहीं ले सकता, ठीक है। श्वसन प्रणाली के बिना मानव जो है सांस नहीं ले सकता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा नंबर, ठीक है। पसीना प्रणाली तो कोई होती नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही कट कर देना है। और प्रकाश संश्लेषण मानव करता नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केवल जो है पौधे जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन करते हैं, वो पौधे करते हैं, ठीक है, मानव नहीं करता। तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो श्वसन प्रणाली, ठीक है। तो आज के यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए 15 क्वेश्चन वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव।